बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा वेरी नेक्स्ट टॉपिक था, जो हम लोगों ने हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग कितनी हाफ लाइफ तक स्टेडी स्टेट जो है हम लोगों को अचीव हो जाती है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक है, वो है लोडिंग डोज और आईवी इन्फ्यूजन। ठीक है। अब वो कहता है कि बेसिकली जब हम लोग किसी को भी कंटिन्यूस इन्फ्यूजन जो है वो हम लोग किसी को एडमिनिस्टर करवा रहे हैं, तो हमारे पास जो स्टेडी स्टेट है वो कब अचीव होगी? आफ्टर 4.32 हाफ लाइफ ऑफ दैट ड्रग। ठीक है, उसके बाद अचीव होगी। तो उसके लिए हमारे पास उसमें हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लोडिंग डोज यानी कि आईवी बोलस ड्रग जो है ना वो देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास डिज़ायर प्लाज्मा कंसनट्रेशन होती है ना, वो ज़ीरो टाइम के अंदर ही हमें अचीव हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्यूजन देते हैं, जो उसको उसी कंसनट्रेशन को जो कि हम लोगों ने दी होती है, कौन सी आईवी बोलस वाली, उसको मेंटेन करते हैं। अब हम जो हमारे पास इक्वेशन है किसकी इन्फ्यूजन रेट की, हम बताया एक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर के 1 - E - KT। अब हम लोगों को आईवी बोलस जो है हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा वो आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे पास आईवी बोलस की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है एक्स नॉट यानी कि डोज इज इक्वल टू एक्स नॉट E - KT। वो कहता है कि जब हम लोगों ने क्या किया कि आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेट करवाया एट टाइम टी, तो उसके बाद क्या होगा, देन आईवी इन्फ्यूजन यानी कि साथ ही वो जो हम लोग क्या करेंगे, अपना आईवी इन्फ्यूजन था उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। फिर वो कहता है कि जो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, जैसे हम लोगों ने अपनी लोडिंग डोज दी, साथ ही हम लोगों ने क्या किया कि अपने इन्फ्यूजन को भी स्टार्ट करवा दे। जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो एक्स टी यानी कि डोज के वो टाइम किसके बराबर होगा, इन्फ्यूजन रेट ओवर एलिमिनेशन इनटू हमारे पास जो आईवी बोलस की मैथमेटिकल फॉर्म या हमारे पास जो कैलकुलेशन थी वो। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि दोनों इक्वेशन यानी कि एक्स टी और हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है हम लोगों ने उसको वी से डिवाइड कर दिया। जब हम लोगों ने वी से डिवाइड किया तो हमें पता है कि डोज ओवर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, प्लाज्मा कंसनट्रेशन के बराबर। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स टी जो है वो किस में चेंज हो गया, सी पी टी यानी कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन एट टाइम टी। अब हमारे पास क्यू ओवर वी के आ गया और वही इक्वेशन है, सिर्फ नीचे वी ऐड हुआ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास लोडिंग डोज पर है, जो हमारे पास एक्स नॉट है यानी कि वो ड्रग है बॉडी के अंदर जो कि हम प्लाज्मा कंसनट्रेशन अचीव करवा रहे हैं, यानी कि हम लोगों को थेरेप्यूटिक एफिकेसी के लिए रिक्वायर्ड। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक्स नॉट है ना, वो हमारे पास हम किससे उसको रिप्लेस कर रहे हैं, लोडिंग डोज DL से रिप्लेस करवा रहे हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि सिंपली जो हमारे पास एक्स नॉट था उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या किया, DL को रिप्लेस करवा दिया। अब हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने स्टेडी स्टेट हमारे पास अचीव हुई थी किसकी, प्लाज्मा कंसनट्रेशन की, किसके अंदर, आईवी इन्फ्यूजन के अंदर। ठीक है। हम लोगों को पता था कि Q ओवर V के जो है वो किसके बराबर है, CPSS यानी कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन एट स्टेडी स्टेट। अब हम लोगों ने सिंपली सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं, प्लाज्मा कंसनट्रेशन एट टी टाइम इज इक्वल टू प्लाज्मा कंसनट्रेशन एट स्टेडी स्टेट। उसके बाद हमारे पास 1 - E - KT लोडिंग डोज ओवर वॉल्यूम E - KT। आगे वो कहता है कि जब हमारे पास क्या होगा, अफिनिट टाइम हो जाएगा, यानी कि जो हम लोगों को प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो है वो इन्फिनिट टाइम पे मिल रही थी, वो किसके बराबर हो जाएगी, इन्फ्यूजन रेट जो हम लोगों का क्या ज़ीरो टाइम में मिल रहा था, यानी कि लोडिंग डोज के बाद वाला और जो इन्फ्यूजन रेट है इन्फिनिट टाइम पे वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो फिर जहाँ जहाँ पे हमारे पास टाइम था वहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट जो था उसको पुट किया और जो वो हमारे पास वैल्यू थी वो ज़ीरो होगी। आगे जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो हमारे पास बनेगी CPS यानी कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन है स्टेडी स्टेट 1 - 1 प्लस DL ओवर V इंटू, ये हमारे पास आ गया 1। अब हमारे पास जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो थी स्टेडी स्टेट पर वो किसके बराबर आएगी, लोडिंग डोज ओवर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोगों ने अपनी लोडिंग डोज दी तो उसको कैलकुलेट करना है कि कितनी हम लोगों को लोडिंग डोज रिक्वायर्ड है डिज़ायर प्लाज्मा कंसनट्रेशन को अचीव करने के लिए। वो हमारे पास आ जाएगी, लोडिंग डोज इज इक्वल टू प्लाज्मा कंसनट्रेशन एट स्टेडी स्टेट इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास सिंपली जो हमारे पास है CPSS है वो डिज़ायर प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग है, कहाँ पे, स्टेडी स्टेट के अंदर है। जो DL है वो हमारे पास क्या है, आईवी बोलस डोज है, या हमारे पास लोडिंग डोज है। उसके बाद हमारे पास जो V है वो पेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम लोगों ने अगर अपनी वो
लोडिंग डोज जो है उसको कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम लोग इस फार्मूला से कर लेंगे। अब जो हमारे पास वेरी नेक्स्ट टॉपिक था वो है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेगनर नेल्सन मेथड फॉर रैपिड अटेनमेंट ऑफ स्टेडी स्टेट। समटाइम्स ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि आईवी इन्फ्यूजन जो है ना उसको, जो आईवी बोलस जो होता है बेसिकली उसको हम लोग यूज़ नहीं करते। उसके अलावा हम लोगों को कोई मेथड चाहिए ताकि हम लोगों को ना जो रैपिड है ना वो प्लाज्मा कंसनट्रेशन अचीव हो जाए डिज़ायर्ड। अब उसके लिए हमारे पास जो है ना वो हमारे पास एक मेथड यूज़ होता है, वो होता है वेगनर मेथड, ठीक है। अब वो कहता है कि जो हमारे पास ये मेथड है ना इसमें हमारे पास 2 स्टेजेस होती हैं। अब वो फर्स्ट स्टेज में ये कहता है कि जब हम लोगों ने किसी भी ड्रग को इन्फ्यूजन करवाना है हम लोग उसका इन्फ्यूजन रेट को हाई रखेंगे जो कि बराबर होगा किसके, उस पार्टिकुलर टाइम जो ड्रग है उसकी हाफ लाइफ के बराबर होगा, हम इन्फ्यूजन रेट अपने इंक्रीज़ रखेंगे। अब जो हमारे पास दूसरा इसकी जो स्टेज है उसमें कहता है कि जब हम लोगों ने अपना इन्फ्यूजन रेट देना है ना वो हम लोगों ने स्लो रखना है, और जो हम लोगों ने क्या करना है कि वो कोशिश करेंगे जो हम लोगों ने पहले रैपिड दिया था, फास्टर हायर इन्फ्यूजन रेट से अप्लाई किया था, उसको क्या करे कि कंट्रोल करे और उसको मेंटेन करे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को। यानी कि 2 स्टेजेस थी कि फर्स्ट स्टेज में वो कहेगा कि हम लोगों ने जो इन्फ्यूजन अप्लाई किया था वो हायर इन्फ्यूजन रेट से दिया था जो कि किसके बराबर था, जो हमारे पास पार्टिकुलर ड्रग थी उसके हाफ लाइफ के बराबर था। अब जो हमारे पास दूसरा है वो कहता है कि जब हम लोगों ने इन्फ्यूजन रेट जो है अप्लाई किया तो वो हम लोगों ने फर्स्ट की निस्बत स्लोवर से अप्लाई करना है, ठीक है। वो इसलिए स्लो से अप्लाई करना है ताकि वो जो हमारे पास प्लाज्मा कंसनट्रेशन उसको कंट्रोल करे और उसको स्टेडी स्टेट पे मेंटेन करे। अब हम लोगों को पता है कि जो हमारे पास प्लाज्मा कंसनट्रेशन थी टी टाइम पे वो किसके बराबर थी, क्यू ओवर के, यानी कि हम लोगों ने सिर्फ सिंपली अपनी इन्फ्यूजन रेट की इक्वेशन लिखी है और हमारे पास जो हमें कहाँ पे स्टेडी स्टेट पे अचीव हुई थी, यानी कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन है स्टेडी स्टेट इज इक्वल टू क्यू ओवर वे की, सिर्फ हम लोगों ने इसको क्या किया Q1 और Q2 से पॉइंट कर दिया, हम लोगों ने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि हमारे पास ये 2 इन्फ्यूजन रेट है। हम लोगों ने सिंप्लीफाई सिर्फ Q1 जो था उसको सेपरेट किया, हमारे पास CP टी के वी ओवर 1 माइनस ई के टी आ गया, और Q2 जो था हमारे पास वो CPSS यानी कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन एट स्टेडी स्टेट और साथ हमारे क्या आ गया KV एलिमिनेशन और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोगों ने क्या किया कि रेशो ले ली Q1 ओवर Q2 की, वैल्यूज़ पुट की, जो हमारे पास कट हो रही थी वो कट कर ली, Q1 ओवर Q2 जो था हमारे पास किसके बराबर आ गया 1 ओवर ई माइनस के टी। अब हमारे पास जो टी हाफ था वो किसके बराबर है 0.693, यानी कि जो हमारे पास बेसिकली के था वो किसके बराबर था 0.693 ओवर टी हाफ। अब टी हाफ हम लोगों ने निकाला तो वो किसके बराबर आ गया 0.693 ओवर के। अब हम लोगों ने सिंपली सिर्फ उसकी वैल्यू पुट की, जो के था के से कैंसिल हो गया, हमारे पास Q1 ओवर Q2 जो था वो किसके बराबर आ गया 1 ओवर 1 माइनस ई माइनस 0.63। हम लोगों ने इसको सोल्ड आउट किया, हमारे पास जो थी वो इक्वेशन आ गई Q1 ओवर Q2 इज इक्वल टू 1 ओवर 0.2, वो किसके बराबर होता है हमारे पास 2 के। अब हम लोगों ने सिंपली Q1 की वैल्यू निकाली है तो हम लोगों ने Q2 को उधर ले जाना है, Q2 की निकालनी है तो हम लोगों ने Q1 को दूसरी साइड पर ले जाना है, हमारे पास ये आएगा। और ये हमारे पास नेसेसरी है, हमारे पास वेगनर मेथड जो हमारे पास है कि रैपिड अचीवमेंट के लिए या अटेनमेंट के लिए स्टेडी स्टेट को अचीव करने के लिए नेसेसरी है कि जो हमारे पास Q1 और Q2 की जो रेशो है वो 2 के बराबर आनी चाहिए। अब हमारे वो कहता है कि दिस इक्वेशन, फिर कहता है इक्वेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग 2 इन्फ्यूजन रेट टू अटेन एंड मेंटेन द डिज़ायर प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ, यानी कि ये इक्वेशन जो है ये नेसेसरी है कि Q1 Q2 जो है वो 2 के बराबर आएगा तभी हमारे पास जो डिज़ायर प्लाज्मा कंसनट्रेशन उस ड्रग की अचीव होगी। फिर हमारे पास कुछ जो है वो वेगनर मेथड जो है ना उसके कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स वगैरह वो हम लोग पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले द रेशो ऑफ फर्स्ट इन्फ्यूजन ओवर द सेकेंड इन्फ्यूजन रेट टिल ऑलवेज इक्वल टू 0 टिल ऑलवेज इक्वल टू 2, यानी कि जो इन्फ्यूजन की रेशो है Q1 ओवर Q2 की ऑलवेज 2 ही होगी, ठीक है। इफ़ द टाइम, यानी कि अगर हम लोग फर्स्ट इन्फ्यूजन टाइम चेंज करेंगे तो जो हमारे पास सेकेंड इन्फ्यूजन का टाइम होगा वो किसके बराबर होगा, एलिमिनेशन ऑफ लाइफ कौन सी जो ड्रग की होगी उसके बराबर होगा। मगर इम्पोर्टेंट यही है कि जो हमारे पास रेशो है Q1 ओवर Q2 की वो हमेशा किसके बराबर आनी चाहिए 2 के। अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है इफ़ द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चूजिंग 2 इन्फ्यूजन रेट, यानी कि 2 इन्फ्यूजन रेट को चूज़ करते हुए हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे कौन कौन सा Q1 एंड Q2, द रेशो ऑफ द 2 इन्फ्यूजन
रेट विल डिटरमाइन द टाइम एट विच, यानी कि जो दो हमारे पास कौन से इन्फ्यूजन रेट है वही डिटरमाइन करेंगे कि कितना हम लोगों को टाइम चाहिए कि हमारे पास जो है डिज़ायर्ड प्लाज्मा कंसनट्रेशन अचीव हो जाए। तो इसी के साथ हमारा जो है आज दूसरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया, ओपन कंपार्टमेंट आईवी इन्फ्यूजन मॉडल, ठीक है, वो वाला। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। तो दुआओं में याद रखें।